नमस्कार दोस्तों, विक्रम शिला शास्त्री सर की ओर से डे बाय डे हम आपको शानदार मटेरियल्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ आपके कमेंट्स हमको मिले ताकि ना हम और भी आपके स्टडी को इफेक्टिव बना सकें और घर बैठे आपको क्लासरूम का टच फीलिंग करवाएं। थैंक्स ए लॉट। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम लोग बेसिक साइंस के क्वेश्चंस में चल रहे हैं और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपने स्कूल लेवल पर लर्न किया होगा, हो सकता भी भूल गए होंगे, और जिनका साइंस बैकग्राउंड ना हो वो कहीं डिफ़िकल्टी महसूस करते हो। लेकिन हम इसको इतना इजी बनाने वाले हैं कि आप इंजॉय करेंगे इसको। तो आप ध्यान देंगे, अभी हरियाणा के एग्जाम में पीछे आया भी था ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न। तो देखिए, एक प्रश्न आपको ध्यान में है, हम लोग किए थे एटम। तो एटम हम लोग किए थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और फंडामेंटल पार्टिकल्स इसके हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर बताया था आपको कि किसी एटम के जो सेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक या केंद्रक, जिसकी खोज की रदरफोर्ड ने। और यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है जो कि मास नंबर कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्षा। तो ये कक्षा या सेल के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको ध्यान देना है, हमने किया था एटॉमिक नंबर, आपको आ जाए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपको ध्यान में है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने होते हैं प्रोटॉन उसके इक्वल होता है, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इसको सिंबल में दिखाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे हम लिखे सोडियम का लिखें तो एक संख्या नीचे होगी, एक ऊपर होगी। जो ऊपर है वो मास नंबर है, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जो नीचे है वो आपका एटॉमिक नंबर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ये है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ दिया हुआ Ra रेडियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और नीचे 88 है, ऊपर 226 है। अब बोलता है इसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ आप समझ गए कि जो नीचे वाला है वो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 88, प्रोटॉन भी 88, और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और नीचे प्रोटॉन है। तो उनको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आपको न्यूट्रॉन संख्या। तो 226 में 88 को आप माइनस कर देंगे। ओके, समझ गए आप। तो ऐसा कुछ भी प्रश्न आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर ध्यान देंगे, अब यहां बोल रहा है यूरेनियम 235 92 में इलेक्ट्रॉन संख्या। तो बताया था आपको नीचे वाला एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हो गया 92। तो इस तरह के प्रैक्टिकल वाले प्रश्न आए हुए हैं। और ऐसे भी आ जाए कि एक एटम में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर क्या होगा। तो मास नंबर होता है P + N, 10 + 9 19 हो गया 19। फिर एक प्रश्न आपको आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो किसी एटम में, किसी परमाणु में उसके ऑर्बिट अर्थात कक्षा, सब ऑर्बिट, उपकक्षा या सेल और सब सेल, तो किसी एटम के सेल्स और सब सेल्स में, कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि फर्स्ट में कितने होंगे, सेकेंड में कितने होंगे, थर्ड सेल में कितने होंगे, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक, तो ये फर्स्ट सेल या ऑर्बिट हुआ, फिर सेकेंड हुआ, ऐसे ही। और किसी भी एटम के ना जो ऑर्बिट्स हैं, कक्षा है, सेल है, उसको इंग्लिश के लेटर K, L, M, N से करते हैं डिनोट। जैसे पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N। इसके लिए N का मान 1, 2, 3, 4। तो ऐसे आपको आ जाए
फिर ऐसे ध्यान देंगे, ये हो गया ऑर्बिट का, सेल का, और सब सेल या उपकक्षा किसी परमाणु के सब सेल को दिखाते हैं किससे, एस पी डी एफ। तो ऐसे भी आ जाए आपको कि किसी परमाणु के सब सेल्स को या उपकक्षा को अंग्रेजी के किस अक्षर से दिखाते हैं, तो एस पी डी एफ सी, और उसके सेल को के एल एम एन, पहली कक्षा के लिए के, दूसरी के लिए एल, ऐसे चलेगा आगे। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान देंगे आपको यह आ जाए कि किसी परमाणु की कक्षा को अगर n से, संख्या को n से डिनोट किया जाए तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर आपको आ जाए किसी परमाणु के कक्षा में या सेल में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हुआ कि परमाणु की पहली कक्षा, अगर आपको ऐसे आ जाए कि परमाणु की पहली कक्षा या सेल है K, इसके लिए n का मान है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2n स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 की स्क्वायर, तो 2 हो गया। ऐसे ही अगर L के लिए निकालना है तो n का मान 2, 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर 2n स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 की स्क्वायर, ऐसे आपको निकालना होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे आ गया आपका। तो इस प्रकार से निकालेंगे। n का मान 3 है तो 3 की स्क्वायर, 3 गुना 3 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तो फॉर्मूला उसका है, ध्यान रखेंगे 2n स्क्वायर, उसका निकालने का फॉर्मूला। और फिर ही ध्यान देंगे ये SPDF में 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, क्वांटम नंबर, वहाँ इसकी व्याख्या भी है, लेकिन यहाँ आप सिंपली ध्यान कर लीजिए कि किसी परमाणु का जो सब सेल है या उपकक्षा है ना, उसके S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14 होंगे। तो जब हम इसका विन्यास करते हैं, जैसे आपको आ जाए सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका विन्यास होगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, अब बच गया 1, तो 2 8 1 हो गया। ऐसे अगर हम क्लोरीन का लेंगे, 17 है इसका, तो उस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से इसके 2 8 7। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में आ गया मेरे ख्याल से कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ध्यान देंगे जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम कक्षा के, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि ये रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। और जो इससे पहले जितने बच गए इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको आ जाए कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बोले सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 और 8 अर्थात 10। तो आपने देखा ना यहाँ कितने कॉन्सेप्ट आ गए आपको एक साथ। तो बढ़िया से ध्यान कर लेंगे, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ऐसे एग्जाम अपने CET के एग्जाम में और 10+2 वाले में, आपका CGL वाले में भी, MTS में भी, BPSC में भी, HPSC में भी, हर एग्जाम में आपको आएगा। और बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक लिया है, जिसको नहीं पता वो भी सीख जाए। एकदम सिंपल सी बात है, बिल्कुल आराम से आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छा, शानदार।